दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे, जो कि क्लास 10th के लिए होगा। ठीक, क्लास 10th का 8.2, जिसमें हम लोग 8.2 में कुछ क्वेश्चन, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग को जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन किया और 2 नंबर भी क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, और उसके बाद तीसरा भी किया था। तो इसमें हम लोगों को करना है चौथा और पाँचवा, और उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो इसको देखते जाइएगा, ठीक है, और इस वीडियो को लगातार देखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक, तब ना हम समझ पाएंगे कि हम जो बता रहे हैं सच में सही है या गलत है। तो बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को वो शुरुआत वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे 8.1 एक इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री का, वो भी देखना पड़ेगा। उसमें 3-4 वीडियो हो, सब देख के जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं देखिएगा आपका जो अंदर से कन्फ्यूज़न रहता है ना ट्रिगोनोमेट्री के लिए, वो नहीं क्लियर होगा, या फिर आपके मन में जो धारणाएँ बनी हुई है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, भारी होता है, वो भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 8.2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक, थोड़ा सा नीचे होगा, 8.2, ठीक, 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर भी बनाना है ना। मैं इस वीडियो में हमें 3 भी बनाना है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ही किए थे, ठीक। तो इसको हम लोग कर लेते हैं जैसे 4 नंबर, ठीक, 4 नंबर आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी 3 शायद हो गया है। तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक। अब बटे में है आपका सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें कुछ करना नहीं है, मान को रख देना है, जैसे साइन 30 का मान, टेन 45 का मान, कॉसेक 60 का मान, उसके बाद सेक 30 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा आपका, कॉट 45 का मान क्या होगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको। क्वेश्चन भी आप सही से मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या, ठीक है, सब क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसका मान रख देंगे, जैसे सीधे सीधे मान रखते जाएंगे, सॉरी इधर मान रखेंगे। साइन 30 का मान क्या होगा आपको पता है ना, 1/2, 1/2 प्लस में टेन 45 का मान 1, माइनस में कॉसेक 60 का मान 2/√3। आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वाला मान याद नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनने का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कॉसेक 60 का मान बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आज ये वाला बटा दे देंगे हम लोग, और उसके बाद सेक 30 का मान, जैसे अगर आपको याद नहीं पड़ रहा है ना, तो हम एक चीज़ बताए थे कि आप देखिएगा कि किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, ठीक। आप बताइए कि कॉस में 30 का मान कितना होता है, कॉस में 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो आप याद करेंगे कि √3/2 होता है। इतना तो आपको याद ही होगा ना, ये इसको क्या कहते हैं, √3/2 किसका, कॉस 30 का मान √3/2। तो उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम उल्टा होगा 2/√3, 2/√3 किसका हो जाएगा आपका, सेक 30 का मान 2/√3। तो इसका मान क्या होगा 2/√3, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फिर cos 60 का मान आपका क्या हो जाएगा, cos 60 का मान ऐसा देखिए, आपका साइन का मान ऐसा होता है ना, साइन शुरुआत में 0 होता है और 0 के बाद 1 होता है नहीं सॉरी 1/2 होता है, 1/2 √2 में होता है, और उसके बाद √3/2 होता है, और उसके बाद 1 होता है। इस तरह से आपका मान
होता है। तो जब इस तरह से मान होता है तो आपका cos 60 का मान पूछा है ना, तो यही जो चीज़ है ना, इधर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे cos, इधर से मैंने 1, फिर इधर से आएगा √3 कौन सा 2, और इधर वाला यहीं पे बीच में ही रहेगा, तो 1/2 हो जाएगा। किसका मान? cos 60 का मान 1/2 हो गया, और प्लस में 10 का cot 45 का मान 1 हो गया। ठीक, आपको समझने की बात है और याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से अगर मान आपको याद होता है 1/2 + 1 - 2/√3, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले का मान रखेंगे 31, और cos 60 का मान रखेंगे हम लोग। ठीक है, 1/2, और इसका cot 45 का मान आप लोग पिछले वीडियो देखिएगा ना, तो हम उसको पूरे इस तरह से टेबल बना के बताए हैं कि किसका मान कितना होता है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? इतना हो गया, इसको हल कर देंगे हम लोग। हल किस तरह? एक इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 2 में √3 का एलसीएम 2√3। अब 2 में √3 से भाग देंगे, 2 में √3 से इतना से तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो बचेगा क्या यहाँ पे √3, बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें गुना होगा तो क्या होगा 2√3 माइनस, अब √3 ये कट जाएगा ना, √3 कट जाएगा तो 2 बचा, तो 2 दूनी 4 माइनस में, और यहाँ पे एक मेनली ये बटाव यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा? उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 में गुना 4, बीच में प्लस, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3, और बीच में है आपका प्लस, तो इसमें यहाँ पे एलसीएम लिया गया ना, तो 1 नीचे बचा है 1, तो 1 में 2√3 से गुना होगा तो 2√3 ही होगा, तो 2√3। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें करने तो आता ही होगा पहले से। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बच गया, √3 + 2√3 - 4। ठीक, और नीचे क्या बचा 4 + √3 + 2√3। समझ में आ रहा है आपको? इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद क्या लिखा है, आप देखिए, 1 √3 या 2 √3 क्या बचेगा, 1 √3 2 √3 यानी कि 3 √3, 3 √3 - 4, और नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 1 √3 2 √3, अब पहले से +4 है तो 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हर का प्रमेयकरण कर देंगे। आप कहेंगे कि कट जाएगा, कटेगा कैसे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, कटेगा नहीं, तो हर का प्रमेय करेंगे हम लोग। हर का प्रमेयकरण कहने का मतलब जो नीचे संख्या दिया गया है उसी संख्या से ऊपर में गुना किया जाता है, लेकिन चिन्ह प्लस में है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, और नीचे ऊपर जो लिखा है वही संख्या नीचे लिखा जाता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए ऐसा होता है कि a - b और फिर a - b, इसका मतलब है कि a - b का होल स्क्वायर, तो सेम चीज़ है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चाहे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ना, ऊपर वाला सेम रख देते हैं, √3 माइनस 3 लिखते हैं और -4 का स्क्वायर लिखते हैं। और नीचे देखिए एक बार ऐसे फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फार्मूला बराबर a² - b² फार्मूला आपको याद होता होगा, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ठीक, तो यानी कि a² - b², तो 4 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, तो 9 × 3 = 27, और बीच में इस तरह से थोड़े करेंगे, इसका फॉर्मूला a² - b², a² + b² - 2ab, तो a², तो 3√3 का स्क्वायर -2 × a, यानी कि 3√3 और b वाला, तो यहाँ पे 4,
और उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और नीचे हम लोग क्या कर देंगे इसका स्क्वायर यानी कि 4 तो 16 हो जाएगा, बीच में क्या रहेगा माइनस तो इसका अब स्क्वायर होगा तो 3 या 9 27, क्योंकि अब 9 का 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 3 तरीका 9 सॉरी 9 3 27 हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम लोग कि अब 3 का स्क्वायर तो 9 और 3 का स्क्वायर 27 बचेगा, ठीक। और माइनस में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये है, तो 4 दूनी 8, ठीक, 8 3 का 24 माइनस में 24√3। किस तरह से देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया और 6 चौका 24√3, और बीच में उसके बाद प्लस 16, और नीचे आपका 16 में से अगर 27 आप घटाते हैं तो कितना बच गया 11, वो भी माइनस में, ठीक। माइनस में आपका 11 बचने वाला है। अब देखिए फिर अब यहाँ से 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा ना आपका, तो 11 और माइनस 24√3 बटा माइनस में 11। अब समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखिए हम लोग अब चाहें तो इसमें से क्या कर सकते हैं, हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो चीज़ प्लस में होती है उसको माइनस किया जाता है, जो माइनस होता है उसको प्लस में। जैसे यहाँ पे 24√3 ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में था तो इसको क्या चीज़ में हम लोग प्लस में कर देंगे, जो प्लस में था उसे हम लोग माइनस में कर देंगे, ठीक। और नीचे माइनस से 11 हो गया इतना। अब देखिए यहाँ नीचे वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस खत्म हो जाएगा, हम लोग माइनस नीचे का ख़त्म कर देंगे तो क्या बचेगा 24√3 माइनस 11 बटा 11, ठीक। इतना समझ में आ रहा है आपको। यहाँ तक आंसर आपका क्या आ गया 24√3 माइनस 11 बटा 11, किसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, इतना आंसर आ गया आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ से शायद मुझको लगता है कि आंसर गलत है। कैसे, यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, 4 चौके 16 कर दिए हम लोग, लेकिन यहाँ प्लस है 27 और यहाँ प्लस है, यानी 7 में 6 जो रहेगा तो 13 होगा ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 43 बचेगा। गलती हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर भी क्या होगा 43 और यहाँ पर भी 43, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। तो आंसर आपका इतना आ गया किसका 4 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग 5वां नंबर बना देते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो अभी ये लाइक कर दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60। 5वां नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक। और बटे में है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक। कॉस स्क्वायर 30, इतना समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी कम दिख रहा है ना तो आप अपने फ़ोन का क्वालिटी एक बार बढ़ाइएगा ना तो अच्छा दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा कैमरा थोड़ी है हमारे पास, बोर्ड अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे भी मान क्या करना है, पुट करना है, मान पुट करने के लिए अब देखिए 5 तो गुना में है तो 5 गुना में रहेगा। अब cos 60 का मान क्या होता है, अभी हम बताए थे ना, cos 60 का मान उधर वाला क्या होगा, जैसे साइन 60, जो साइन में 30 का मान होता है वही cos में 60 का मान है, यानी कि 1/2 होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और प्लस है 4 इंटू सेक 30 का मान अभी हम बताए थे कि जो cos में 30 का मान होगा वही सेक में 30 का मान होगा, लेकिन उल्टा होगा 2/√3, तो 2 बटा रूट में
3 लेकिन स्क्वायर होगा। और माइनस है 10 45 का, यानी कि 1 का स्क्वायर करना है। ठीक, 1 का आपका स्क्वायर कर देना है। ठीक, 1 का स्क्वायर करना है। एक सेकेंड, चल अच्छा उग नहीं रहा है कि नहीं, आपको दिख भी नहीं हो रहा होगा, तो एक बार हम इसको ठीक है, यहाँ तक तो 2/3। अब नीचे वाला देखते हैं, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब कॉस 30 का स्क्वायर क्या, कॉस 30 का मान क्या होगा, हम बोले तो जो साइन में 60 का मान होगा वही कॉस में 30 का मान होगा, यानी कि √3/2 √3/2 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे हम लोग। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, और 5 है तो 5, ठीक है, इंटू है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक, और प्लस है बीच में, प्लस 4 है, इंटू में 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 का स्क्वायर तो 3, और -1। ठीक, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से, अब ऊपर 5 चल जाएगा और नीचे 4, यानी क्योंकि 1 में 5 से गुना 4 5 होगा, और प्लस में 4 4 4 के 16/3, और -1 और बटा 1/4। सॉरी, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। जैसे 4 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4, और एक बार में आएगा तो 1 + 3, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अगला स्टेप में हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, तो 4 3 12, तो 5 3 15। ठीक, प्लस हो जाएगा 3 चौके 12, तो 16 चौका 64, माइनस में 12, क्योंकि एक बार में 12 रहता है, 12 कम 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4/4। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि 4 4 तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, कटेगा ना, 4 4 खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4 गो 5 गो 9 गो, सॉरी 9 लिखना है ना, 4 5 9 और 6 1 7। ठीक, 6 1 7 -12, और नीचे बचा आपका 12। अब 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12। आप मिला सकते हैं, इतना आंसर हो है। ठीक, 67/12 आपका पहला का 5वां नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मान को रखना था, और मान याद है आपको तो कोई बात नहीं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं उसको याद करने के लिए, या फिर अभी से बनाइएगा आप लोग तो ऐसे याद हो जाएगा कि cos 60 का मान 1/2, और sec 30 का मान 2/√3, और 10 का 1, और उसी तरह sin 30 का 1/2, और cos 30 का √3/2। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें टिक कप आप करना है कि ए है कि बी है सी डी, आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन पहला वाला है 2 10 30 डिग्री, और बटा में है आपका 1 + 10 स्क्वायर 30। इसका ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे, ऑप्शन बराबर में क्या होगा, ऑप्शन में है आपका कि ऑप्शन में है sin 60, उसके बाद ऑप्शन बी है cos 60, उसके बाद 10 60, सी में 10 60, और लास्ट वाला sin 30, लास्ट डी यानी sin 30। ठीक, sin 30 है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये किस मान के लिए सही है इसमें। ठीक, हम लोग करते हैं, आसान है, सिर्फ वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, मान रखना। तो 2 गुना में तो गुना में रहेगा, 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, 2 गुना में तो रहेगा। ठीक है, और इसका 10 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस में है। ठीक,
और 30 का मान अभी बोले 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर होगा ना आपका। ठीक, अब देखिए ऊपर गुना में चल जाएगा 2/√3। अब देखिए 1 है, 1 प्लस में, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, इतना समझ में आ रहा। अब यहाँ पर √2/√3, ठीक, और इसका 1 यहाँ पे है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम इसका 3 हो जाएगा। तो कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 और प्लस में 1 होगा। अब देखिए बराबर में क्या बचा, 2/√3/4, यानी ये 3 है, 4/3। समझ में आ रहा आपको। अब देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है कि जब भी इस तरह से A B C D इतना बटा रहता है ना, तो ऊपर वाला ठीक उतरा जाता है, यानी A और B सेम √3, और नीचे से उलट दिया जाता है, बीच में गुना लगा के, यानी कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर, और नीचे क्या जाएगा आपका 4 जाएगा, यानी कि 2 दूने क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4, कट गया, ऊपर क्या बचा आपका 3 और नीचे बच गया 2√3। ठीक, 2√3। ऐसा सवाल सही है या नहीं है देख लो एक बार। ठीक है, अब देखिए हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। कैसे आप कहेंगे कि √3 और √3 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 में √3 से गुना करिएगा तो फिर 3 आने वाला है, और नीचे क्या बचा है आपका √3 बचा है ना। अब देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा √3/2 बचेगा। अब बताइए कि √3/2 किसका मान होता है। आप कहेंगे कि √3/2 साइन में 60 का मान होता है, साइन में 60 का मान होता है, आएगो कॉस 30 का मान होता है, लेकिन इसमें कॉस 30 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन साइन 60 आपको दिख रहा है यहाँ पहले वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि साइन में क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसी में कल एक और है क्वेश्चन। इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दोनों। ठीक है, अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10 90 दे रहा है, ऑप्शन भी दे ना तो आपको कहेंगे कि 10 90 डिग्री। ऑप्शन बी में है आपका 1, और सी में है आपका साइन 45, और डी में है आपका 0, डी में आपका 0। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। जब देखिए इसमें 1 है पहले से, तो 1 माइनस में रहेगा, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 आई स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर करना है। ठीक, अब 1 माइनस 1 यानी कि 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और नीचे बाद 2 हो गया, तो 0 में कौनो संख्या से भाग दिया जाए तो वो संख्या क्या होती है 0 होती है। अब बताइए 0 किसका मान होता है, यहाँ पे 90 है, 0 किसका मान होता है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसका मान क्या आ गया, पूरा के पूरा 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया, क्योंकि आप कहेंगे कि 10 90 हो सकता है, साइन 45 हो सकता है। साइन 45 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे 0 आ गया है। आप कहेंगे कि 10 90 का मान भी तो हो सकता है ना, 10 90 का मान होगा अपरिभाषित, यानी कि अलिमिट, यानी तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसी में क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसी में का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे दिया गया है साइन
साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक, तो इसका a बराबर क्या होगा, a बराबर ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। ठीक है, a का मान हमें इसमें से निकालना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है आपका 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है आपका 30 डिग्री, और सी में है ऑप्शन 45 डिग्री, और डी में है 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग चाहेंगे तो 2 है यहाँ पे, दिख रहा ना आपको 2, यहाँ पे साइन ए, हमें साइन किसका मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है कि ए के जगह पे क्या रहेगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको एंगल कहा जाता है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे कि यही सवाल में कह रहा है कि जब साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया गया है, तो a के किस मान के लिए ये सत्य है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से करके देख लेंगे कि कौन आ रहा है बराबर, किस पे आ रहा है। तो लिख देंगे, माना a बराबर क्या 0, सबसे पहला वाला मान लेते हैं a बराबर 0, उसके बाद a की जगह पे 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे साइन 2 a की जगह पे क्या 0, और बराबर में 2 इंटू साइन ए के जगह पे 0। अब देखिए 0 में कितना हो भी संख्या से गुणा करिए 0 होगा, इधर पूरा कंप्लीट 0, इधर भी 0 कंप्लीट, यानी कि पहले में ही दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो गया। किसका, तीसरा नंबर क्वेश्चन का। इसी में एक और 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन जिसको हम बनाते हैं, फिर भी वो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मान रखते हैं आखिरी क्वेश्चन है। जैसे देखिए 2 है तो 2 है, 10 इसका मान आप अभी बताए हैं 1/√3 हम बताए थे अभी। ठीक, उसके बाद 1 माइनस में माइनस है 10 इसका 1/√3। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, और उसके बाद 2 में 1 से गुना होगा तो 2/√3, 2/√3, और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 3। ठीक, और 2/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पे, और 1 में 3 तो 3 है, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 2/√3, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 बचेगा। ठीक, इसको कैसे 2/√3 इंटू 2/√3 कर देंगे, सॉरी 3 करेंगे। कैसे, आपका 2/√3 यहाँ पे हो गया, और 3/√3 ना होगा यहाँ पे 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3। तब देखिए 3 को कैसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बटा में √3 है, तो एक से √3 एक खत्म हो गया, तो √3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का √3 मान होता है, तो इसमें दिया है 10 60। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा।